हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रितेश और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेसिक नॉलेज ऑफ शेयर मार्केट का। शेयर मार्केट का जो एकदम बेसिक नॉलेज है, बहुत लोगों को इसके बारे में नहीं पता रहता है। बहुत लोगों का मतलब 90% लोगों को ये बात नहीं पता रहता है। आज इस वीडियो में हम एक टॉपिक पे बात करेंगे। जो नए लोग हैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या इन्वेस्ट करके फंस चुके हैं, तो हम इसके ऊपर बात करेंगे। नए लोग जो स्टॉक मार्केट में आते हैं उनको बहुत कन्फ्यूज़न रहता है कि हम कहाँ इन्वेस्ट करें, कौन से शेयर से स्टार्ट करें इन्वेस्ट करना कि हमारा लॉस नहीं हो, प्रॉफिट हो और हमें सीखने के लिए भी बहुत मिले। जितने भी नए लोग हैं स्टॉक मार्केट में आते हैं वो 100% फंस ही जाते हैं, किसी ना किसी शेयर में वो फंस जाते हैं क्योंकि उनको ज़्यादा नॉलेज नहीं रहता है शेयर मार्केट के बारे में और उनको एक्चुअली बेसिक नहीं पता रहता है कि हमको स्टॉक मार्केट में कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए कि मेरा पैसा फंसे भी नहीं और मुझे सीखने के लिए भी बहुत सारा चीज़ मिले। जो लोग नए रहते काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं, उनको समझ में नहीं आता कि हम शेयर मार्केट में स्टार्ट कहाँ से करें। क्या हमें म्यूचुअल फंड से स्टार्ट करना चाहिए या हमें कोई 2-3 शेयर रख के उसको वॉच करना चाहिए कि शेयर का प्राइस कितना ऊपर नीचे होता है, ऐसा करना चाहिए। यही सब बातें हम आज इस वीडियो में आपके जो कन्फ्यूज़न है वो दूर करने वाले हैं। जो लोग नए रहते शेयर मार्केट में वो पहले क्या करते कि टेलीग्राम, व्हाट्सअप या इंस्टाग्राम या यूट्यूब से वीडियो देखेंगे कि कौन सा शेयर बाय करना चाहिए। तो वो क्या करते कि अब वो जो शेयर बाय करते ऑलरेडी 50%, 100%, 30% वो चल चुका रहता है। तो वो क्या करते कि ऊपर के रेट पे ख़रीदेंगे और बाद में जब वो स्टॉक का प्राइस करेक्ट होगा, तो उन्होंने तो ऊपर के रेट पे ख़रीदा, अब बाद में स्टॉक का प्राइस जब करेक्ट होगा तो उनको लॉस होता है। फिर वो टेंशन में आ जाते हैं कि हमारे ख़रीदते स्टॉक का प्राइस नीचे क्यों आ गया। तो ये कुछ बेसिक बात रहती है। पहले तो मैं बता दूं आपको कि कोई स्टॉक में आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप पहले देखो कि 1 मंथ 6 मंथ में उसके रिटर्न क्या है, क्या ऑलरेडी वो बहुत चल चुका है। क्योंकि जो स्टॉक बहुत चल चुके होते हैं उसमें इन्वेस्ट करना मतलब चलती गाड़ी को पकड़ना ऐसा होता है। क्योंकि जो स्टॉक रैली दे देता है 30% 40% चल चुका होता है तो उसका एक करेक्ट होने का टाइम भी होता है। ऐसा नहीं कि वो चलते चलते बस चलते ही जाएगा। 100 रुपीज़ पे तो 200, 300, 400, 500, 600 ऐसे वो प्राइस कंटिन्यू नहीं चलता है, उसका प्राइस करेक्ट होता है। एग्ज़ाम्पल के लिए जिसका प्राइस 100 रुपया है तो वो सपोज़ 150 रुपया हो गया तो फिर बाद में वो 130 भी होता है, 120 भी होता है, फिर देन 160 होता है, 160 के बाद 140 होता है। तो ऐसे करेक्ट होके शेयर का प्राइस ऊपर होता है। पहली बात तो ये। और दूसरी और सबसे मेन बात ये कि आप अगर एकदम फ्रेश हो, नए हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं स्टार्ट कहाँ से करूँ, मुझे सीखने के लिए कहाँ से मिलेगा, मेरा पैसा कम से कम लॉस कहाँ पर होएगा, तो आपको निफ्टी 50 के शेयर से स्टार्ट करना चाहिए। वहाँ पे आपको सीखने के लिए बहुत सारी चीज़ें मिलेगी। मैं निफ्टी 50 के ही शेयर क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जो निफ्टी 50 के शेयर रहते हैं काफ़ी स्टेबल रहते हैं। उनके प्राइस मतलब ज़्यादा उनमें मूवमेंट नहीं रहता है। अगर आप किसी अदर स्टॉक को देखे रहोगे तो वो किसी दिन 5% ऊपर होता है तो किसी दिन 10% नीचे रहता है, किसी दिन 10% ऊपर रहेगा तो किसी दिन 10% नीचे रहेगा। तो ये इतने ज़्यादा वॉलेटाइल रहते हैं ना, दूसरे शेयर में निफ्टी 50 की नहीं बात कर रहा हूँ, ये इतने ज़्यादा वॉलेटाइल रहते ना कि जो नए लोग रहते ये वॉलेटाइल झेल नहीं पाते। एग्ज़ाम्पल के लिए कोई शेयर का प्राइस 100 रुपीज़ है और वो 3-4 दिन में 100 रुपीज़ से 150 हो जाता है। तो वो मूवमेंट को देख के जो नए लोग रहते हैं उसको कैप्चर करने की कोशिश करते हैं, यानी कि 150 रुपीज़ में बाय करेंगे ये सोचकर कि वो 200 जाएगा 2-3 दिन में। और मान लो कि वो शेयर का प्राइस 150 से 170 180 चला भी जाता है तो हम बहुत खुश हो जाते हैं कि अरे हमने 150 में बाय किया है तो 180 चला गया, 30 रुपीज़ हम प्लस में प्रॉफिट में। पर वो नेक्स्ट डे फिर क्या होता है कि 5% नीचे आता है तो हम सोचते हैं ठीक है 5% आज नीचे गया है तो कल 5-6% 10% ऊपर भी जाएगा। फिर अगले दिन क्या होता है 10-15% का लोअर सर्किट लगता है, फिर नीचे जाता है। तो उसमें फिर हमारा दिमाग काम करना बंद हो जाता है क्योंकि हमने जो भाव में ख़रीदा था 150, अभी ये आ चुका है 145 144। तो हाँ, अब हम किस चीज़ का वेट करते
कि 145 आ गया है, मैंने तो 150 में ख़रीदा है, तो अब ये वापस वो जब प्राइस पे जाएगा तो मैं शेयर से बाहर निकल जाऊंगा अब, क्योंकि ये ज़्यादा बहुत वॉलेटाइल है, उनको वॉलेटाइल समझ में नहीं आता है। तो 145 से फिर वो आ जाएगा 130, 120, फिर ये शेयर का प्राइस ऐसे ही घूमता रहेगा उनके ख़रीदी भाव से 30-40 रुपया नीचे। पर उन्होंने बेसिक चीज़ नहीं देखते कि जो शेयर का प्राइस एक हफ़्ता पहले 90-100 रुपया था, ऑलरेडी वो 30%, 50% ऊपर जा चुका है, 90 रुपये से 150 रुपया जा चुका है। तो उसका हर शेयर का एक टाइम रहता है करेक्शन का, तो वो भी करेक्ट होगा शेयर का प्राइस। तो 150 से वो 130, 120 आ गया, आपने ख़रीदा है 150 में, बस आप शेयर में फंस चुके हो। अब आपके मन में बस एक ही चीज़ है कि ये कैसे भी 150 जाए तो मैं ये शेयर से बाहर निकल जाऊँ, और इसमें सालों 1.5 साल लग जाता है और इसमें आपका पैसा फंस जाता है। फिर आप बाद में आप बहुत कंफ्यूज हो जाते हो, फिर आपको कुछ समझ में नहीं आता है। पर जो निफ्टी 50 के शेयर रहते हैं, मैं कोई इसमें बाय और सेल के लिए आपको नहीं बोल रहा हूँ, मैं बस स्टडी पर्पस के हिसाब से बता रहा हूँ कि आपका कन्फ्यूज़न दूर हो जाए, आपका लॉस नहीं हो। जो निफ्टी 50 के शेयर रहते हैं उनमें वॉलेटिलिटी बहुत कम रहती है, यानी कि उनका जो प्राइस है ना सडनली बहुत ज़्यादा और कम ज़्यादा नहीं होता है। एग्ज़ाम्पल के लिए जैसे कि आज HDFC बैंक का प्राइस 1660 रुपये है, तो ये एक लार्ज कैप की कंपनी है, मतलब एक बड़ी कंपनी है, और निफ्टी 50 की टॉप कंपनी है, मतलब इंडिया की भी टॉप कंपनी है। तो इसके जो शेयर है ऐसे नहीं है कि इसका प्राइस सडनली 1650 और 40 से ये 1800 हो जाए या 1750 हो जाए, या 200-300 रुपये का इस शेयर में मूवमेंट हो जाए, 200 रुपया ऊपर हो जाए या 200 रुपया नीचे हो जाए। इसका जो प्राइस है ना काफ़ी स्टेबल रहता है, ज़्यादा से ज़्यादा 50-100 रुपये का इसमें मूवमेंट होता है। अगर ये 1650 है तो ज़्यादा से ज़्यादा 1580, 1590, या 1650 से ये 1700 या 1720, ये प्राइस रेंज में ही घूमता है ये शेयर का प्राइस। हाँ, अगर कोई इवेंट रहे या HDFC बैंक शेयर का रिज़ल्ट आ रहा है, या कोई गवर्नमेंट ने अच्छा डिसीजन लिया है प्राइवेट बैंक के लिए, HDFC बैंक के लिए, तो उसमें मूवमेंट हो सकता है, 5% ऊपर भी हो सकता है, या नेगेटिव न्यूज़ है तो 5% नीचे भी हो सकता है। तो वो इवेंट तो बहुत रेयर होते हैं, मतलब महीने में 1-2 बार हो गए, या साल में 5-6 बार हो गए। तो इसमें हमको ये डर नहीं रहता है कि मैंने आज इसमें 10,000 रुपये इन्वेस्ट किया तो ये सडनली 8,000 हो जाएगा या 12,000 हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता है निफ्टी 50 में। इसमें बहुत एक अच्छी बात है कि आपने करंट मार्केट प्राइस से ख़रीदा। सपोज़ एग्ज़ाम्पल के लिए कोई ABCD स्टॉक है जिसका प्राइस 1500 रुपये है, और वो निफ्टी 50 का शेयर है, आपने उसको 1500 में ख़रीदा, तो ज़्यादा से ज़्यादा नेक्स्ट डे वो 1510 जाएगा, या 1490 जाएगा, 1480 जाएगा। हाँ, टाइम के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप कौन से टाइम पे लेते हो। ऐसा नहीं कि वो भी ऑलरेडी 10-15% स्टॉक भाग चुका है, फिर आप हाई प्राइस पे बाय कर रहे हो, फिर वो स्टॉक करेक्ट हो रहा है तो नीचे आ रहा है, तो आपको लॉस हो रहा है। एक टाइम होता है, उसके ऊपर भी हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। पहले ये बात कर लेते हैं कि आपको स्टार्ट कहाँ से करना चाहिए। आप थोड़े से पैसे में, मतलब 10-15 हज़ार रुपये से भी, अगर आप रिटेलर हो, रिटेलर लोग के पास एक्चुअली इतना ही पैसा रहता है, 10,000, 15,000, ज़्यादा से ज़्यादा 50,000, 60,000, 1,00,000 रुपये। तो अगर आपके पास 10-15 हज़ार, 20,000 से स्टार्ट करना चाहते हो, तो आप निफ्टी 50 के शेयर देख सकते हो। जो टॉप निफ्टी 50 के टॉप 10 शेयर है उनको भी आप स्टडी करके देख सकते हो, अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हो। पहले तो आपको तुरंत सडनली जाके बाय नहीं करना है। पहले तो आपको, जैसे एग्जांपल के लिए कोई शेयर बाय करना है, जैसे कि ITC शेयर बाय करना आपको, और तो उसका एक प्राइस लिख के रखो। एग्जांपल के लिए उसका प्राइस 400 रुपये है, तो आप 400 रुपये एक बुक में लिख के रखो, और फिर आप उसको एक हफ्ता देखो कि इसके प्राइस में मूवमेंट कितना है, 400 से ये कितना ऊपर जाता है या नीचे जाता है।
तो आपको एक अंदाज़ा मिलेगा कि ये शेयर में मतलब कितना वॉलेटिलिटी है, कितनी डिमांड है इसकी। अगर प्राइस नीचे होता है तो वो भी देखो। अगर सपोज़ 400 रुपये इसका आपने लिख के रखा है प्राइस और इसका प्राइस आता है 380, तो 380 पे वापस 380 से 400 जाने में कितना टाइम लगा रहा है, इसमें डिमांड कितना है। तो ये सब देखोगे ना तो बहुत बेसिक चीज़ है। ये चीज़ अगर आप समझ गए तो आप मतलब किसी भी स्टॉक को बहुत जल्दी पहचान लोगे। ये बहुत बेसिक चीज़ कोई मतलब ध्यान नहीं देता है, पर ये बहुत बेसिक चीज़ ध्यान देने वाली चीज़ है। तो आप 2-3 शेयर के प्राइस लिख के रखो, डेट लिख के रखो, आप 1 वीक उसको देखो। फिर आप उसमें चाहे तो 10,000 15,000, ज़्यादा नहीं, 10,000 15,000 बहुत हो गया, 10,000 रुपये के शेयर आप ले सकते हो अपने हिसाब से। मैं बोल रहा हूँ इसलिए नहीं, आप ले और उसको देखो, प्राइस देखो कि कितना वॉलेटाइल है, वो कितना ऊपर नीचे होता है। तो उसके अलावा आप अदर भी शेयर देखो जो जिसमें मतलब ज़्यादा मूवमेंट है, आपको उसमें ज़्यादा मूवमेंट देखने के लिए मिल रहा है, बहुत ऊपर नीचे हो रहा है वो शेयर। तो उसको और इसको दोनों को कंपेयर करो, और वो जिसमें ज़्यादा मूवमेंट होता है ना, वॉलेटाइल स्टॉक रहता है, आप उसके भी शेयर का प्राइस लिख के रखो। सपोज उसका प्राइस 100 रुपीज़ है तो आप 100 रुपीज़ लिख के रखो, डेट लिख के रखो, और देखो कि 120 के बाद वो जब वापस नीचे गिरता है तो वो कितना टाइम लेता है वापस वो प्राइस तक जाने के लिए। तो आपको उससे अंदाज़ा मिल जाएगा कि कौन सा शेयर अच्छा है, कौन सा शेयर ख़राब है, किस में डिमांड है, किस में डिमांड नहीं है। तो इसमें आपको बहुत इजी पड़ेगा। आपको ये ज़्यादा नहीं, आपको 2-3 महीने ये सब ध्यान देने, 2-3 महीने के बाद तो आप खुद से ही मतलब शेयर बाय करना सीख जाओगे। तो ये था एक छोटा सा वीडियो। मेन पॉइंट ये है कि अगर आप नए हो, कम पैसे से आ रहे हो, आपको लॉस नहीं करना है, तो आपको निफ्टी 50 के शेयर की ओर देखना चाहिए। उन शेयर के ऊपर आपको स्टडी करना चाहिए, उन शेयर के ऊपर आपको आर्टिकल पढ़ना चाहिए। मनी कंट्रोल की वेबसाइट होती है, वेबसाइट पे उस शेयर के बारे में आपको बेसिक चीज़ देखनी चाहिए कि कंपनी के ऊपर कितना कर्जा है, कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है। कुछ बड़ी बड़ी एजेंसी रहती है, वो उस कंपनी के ऊपर अपना बयान देती है कि इसका प्राइस इतना जाएगा, इसका प्राइस इतना गिर सकता है, तो उसके ऊपर ध्यान देना है। ये एक मतलब ये मेन पॉइंट आपको ध्यान देना है कि मैं अगर नया हूँ तो निफ्टी 50 के शेयर के और आपको ध्यान देना चाहिए, वहाँ से शुरुआत करनी चाहिए। और जो वो शेयर है आपको उसकी न्यूज़ देखना चाहिए, उसका न्यूज़ पढ़ना चाहिए। तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना, और आपका लॉस बहुत कम से कम होगा।